गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने स्वभाव को देखें, अपना दर्शन करें, अपने स्वभाव में अपना दर्शन करें। दर्शन प्रकाश के अंदर ही हो सकता है। अपना दर्शन करने के लिए आत्म ज्योति को जागृत करें। स्वभाव में छुपे हुए दुर्गुण अपने आप निकल करके सामने आएंगे। मुझे मेरे जीवन की एक बात याद आ रही है। जब मैं बड़ा छोटा सा था 12 साल के आसपास का होऊंगा, तो पूर्णिमा की रात थी। ऊपर आकाश में चंद्रमा था और सवेरे के लगभग 4 बजे होंगे। कुछ पक्षी उड़ करके जा रहे थे। सूरज नहीं निकला था। गांव के पास में थोड़ा दूरी पर एक नदी थी। विचार उठने शुरू हुए। सामने नीचे जाता हुआ चंद्रमा, जो अभी भी अपने प्रकाश को, चांदनी को बखेर रहा था। बड़ा मोहक वातावरण लग रहा था। इतने में जाते हुए पक्षियों का झुंड देखा, जो अंतरिक्ष आकाश में अपनी बातचीत करते हुए और उड़ते चले जा रहे थे और एक लाइन में थे। लाइन बिल्कुल सीधी तो नहीं थी, पर लाइन में थे। मन में ख्याल आया, ये कितने अच्छे पक्षी हैं। सब आकाश मार्ग से नदी स्नान के लिए जा रहे हैं। भाव था, बच्चा था, भाव उठा और उस भाव में चेतना रमण करने लगी। भाव में चेतना रमण करने लगी। एक समूह के बारे में अच्छे विचार उठने लगे। नकारा, अनदेखा भी किया जा सकता था, परंतु स्वभाव है। कहां से विचार फूट करके निकल करके आया और चित्त पर अपना प्रभाव छोड़ने लगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम में से, यहां फिर से कह रहा हूं, आत्म ज्योति की बात कर रहा हूं आपसे, वो आत्म ज्योति की बात कर रहा हूं जो विचार के रूप में हमारी चेतना पर जागृत रहती है।
अपने आप को छोटा, कम नसीब, दीनहीन मानने वाला व्यक्ति, भाई जो बात कहना चाह रहा हूं, वो अपने आप को अंधकार में मानता है। ये अलग बात है, उसे जानकारी नहीं है। ये अलग बात है कि उसे जानकारी नहीं है। अपने आप को निराशाजनक विचार रखने से व्यक्ति अपने जीवन का रोना रोता रहता है। उसके अंदर विचार भी उसी तरह के उठते रहते हैं। मैं निर्धन हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं कमजोर हूं। वो उसी तरह की सोच रखने लग जाता है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुन लें। और वो ये कहना चाहता हूं, एक स्तर पर हमारा जीवन हमको मिला है। अगर कोई गरीब व्यक्ति भी है जिसके पल्ले अपने पास कुछ नहीं है और वो वहीं से अपनी जिंदगी को जीना शुरू करता है, ज्ञान से, इस ज्ञान की ज्योति को जला करके अपने जीवन की शुरुआत करता है और निरंतर अपने आप को जागृत अर्थात विकसित करता है। योगेश बेटा बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, बहुत दिन में मिले हो तुम। भाव समझ आ रहा है, नहीं आ रहा बेटा सब लिखो। मैं पापी हूं, मैं दोषी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अधम हूं, मैं मंदमती हूं, मैं दरिद्र हूं, मैं क्या कहिए, मैं बूढ़ा हूं। इस तरह के जो विचार हैं, जब ये अपनी चेतना में आने लग जाते हैं तो ज्योति वैसे ही प्रभाव को डालने लग जाती है। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या आपकी ज्ञान की ज्योति नहीं जल रही है? क्या आपके जीवन में ज्ञान की ज्योति नहीं जल रही? आप मना करिए। अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि ज्योति जल रही है, तो जरा चिमनी को मांझ लीजिए, साफ कर लीजिए, जिससे धुंधला दिखाई ना दे। बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे। अपने विकार, अपने गुण, सब चीज आपको दिखाई दे। बोलो, जो बात मैं कहना चाहता हूं, क्या उतनी बात आपको समझ आ रही है? जीवन की शुरुआत है। क्या गंदगी में पड़े हुए ही जीवन को जिया जाए? या गंदगी से बाहर निकला जाए? हर आदमी का स्वभाव है, कोई चिड़चिड़ा है, कोई क्रोधी है, कोई व्याग्र है, कोई अज्ञानी है, कोई लोभी है, कोई कामी है, कोई भोगी है, आदि आदि।
जैसा है वैसी मान्यता हो जाती है, जैसी मान्यता हो जाती है वैसे ही विचार काम करने लग जाते हैं। वो मेरी गलाई ढलाई है, जो कोई और नहीं, मैं स्वयं कर रहा हूं। एक छोटा सा दृष्टांत देकर के अपनी बात को सिद्ध करना चाहता हूं। शब्द बोला है मैंने, सिद्ध करना चाहता हूं। सिद्धि रिद्धि ये मैंने पिछले दिनों आपको बताया था। सिद्धि रिद्धि और निधि, पिछले दिनों मैंने इस संबंध में आपको समझाया था। आज मैं आपकी अपनी बात कर रहा हूं। और अब बात क्या कर रहा हूं कि स्वयं का जागरण कैसे किया जाए। एक ऋषि हुए हैं, नाम था निमिष। गुरुदेव ने उनके बारे में लिखा है और कहा है कि उन्हें ब्रह्म दर्शन था, उनको ब्रह्म दर्शन था। उनका सही नाम अनमिसी था। अनमिसी कहते हैं, गुरुदेव लिखते हैं, वो अक्षर ऋषि थे। अक्षर ऋषि। सवाल कर सकते हैं अक्षर ऋषि किसको कहते हैं? जिसका कोई क्षरण ना कर सके, जिसको कोई क्षरण ना कर सके, जिसको कोई गला मिटा ना सके, वो अक्षर ऋषि थे। आश्रम चलाते थे। जो बच्चे थे उनको ब्रह्म ज्ञान देते थे। मैंने कौन सा ऋषि बताया उनको? अक्षर ऋषि। यानी कि जो उनके शिष्य थे उसमें ज्ञान को कूट कूट करके, ब्रह्म ज्ञान को कूट कूट करके भर देते थे। आश्रम के लिए अन्न की व्यवस्था भी जुटाते थे, पर तपस्या से ज्ञान की व्यवस्था भी जुटाते थे। एक दिन कोई पहुंचे हुए संत उनके आश्रम में आ गए और आश्रम में आकर के उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आश्रम की तरफ से अन्न का सदा व्रत चलाया जाए। अन्न का सदा व्रत चलाया जाए। अब अन्न का सदा व्रत आप समझते हैं। अन्न का सदा व्रत का मतलब है जैसे शांति कुंज में कभी भी कोई भी जाए और भूखा हो जाकर के भोजन कर ले। उन्होंने कहा कि आप ज्ञान का सदा व्रत तो चला रहे हैं, लोक कल्याण की भावना को रख करके अन्न का सदा व्रत भी चलाया जाए। बात वो उसका विरोध करने लगे
जो संत आए थे उनका विरोध करने लगे। वो कहने लगे बड़ी मुश्किल से केवल आश्रम की व्यवस्था को हम जुटा पाते हैं, और उसमें भी हमारे पास सुरक्षित अन्य केवल 2-4 दिन का ही रहता है। आए हुए संत उनसे कहने लगे कि ईश्वर के यहां देर है पर अंधेर नहीं है। तुम सदाव्रत चलाइए, बहुत विद्यार्थी तुम्हारे पास हैं और आश्रम के पास जमीन भी है। इस जमीन के टुकड़े में ही देने वाला इतना देगा कि आपका सदाव्रत कभी टूटेगा नहीं। महर्षि अनमीसी ने इस बारे में बहुत विचार किया, चिंतन किया और अपनी धर्म पत्नी से भी इसके बारे में चर्चा की। जो धार्मिक प्रकृति की विद्वान थी, उसने पति की साथ में हामी भर दी। देखिए क्या बात कह रहा हूं। अब यहां 2 पक्ष समझिए। एक पक्ष है अन्न को कमाना, पैदा करना, और दूसरी तरफ है उसको बना करके खिलाना। अनमिसी के जुम्मे तो हो गया उसको पैदा करना, और पत्नी के जुम्मे काम बढ़ गया उसको बना करके खिलाना। पत्नी ने कहा संकल्प ऐसा लेते हैं कि सदा व्रत चलाएंगे, जब पूरा हो जाएगा तो अंत में बचा कुचा खाएंगे, जो बर्तन में लगा हुआ रह गया उसको खाएंगे। दूसरी तरफ अनमीस ने यह कहा जो परमात्मा मुझे ब्रह्म ज्ञान देगा मैं उसे सब विद्यार्थियों को दे दूंगा, अपने पल्ले कुछ नहीं रखूंगा। दोनों ने बात तय कर ली। ज्ञान का और अन्न का सदाव्रत शुरू हो गया। देव योग से एक दिन कोई भी अन्न ग्रहण करने नहीं आया। सुबह से शाम होने को आई। दोनों के दोनों कहने लगे प्रभु आज भोजन नहीं मिलेगा। दोनों आश्रम से निकल करके चले, किसी को खिला करके तब खाएंगे। एक पेड़ के नीचे कोढ़ी को लेटा हुआ देखते हैं। जिसपे से कोढ़ चू रहा था, मक्खियां भिनक रही थी। जाकर के कहा प्रभु आप हमारे साथ चलें और भोजन करें। वो बुजुर्ग कहने लगा कि मैं राक्षस वृत्ति का आदमी हूं, मैं आश्रम में नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हमें तो आपके अंदर प्रभु दिखाई देता है, हम आपको आश्रम में लेकर के चलेंगे और भरपेट भोजन कराएंगे। वो कहने लगा जो रूखा सूखा आपके पास हो मुझे यही दे दें, मैं अपने पेट को भरकर तृप्त कर लूंगा। परंतु दोनों आग्रह करने लगे आश्रम में चलने का ही, और अंत में उनके आग्रह को वो राक्षस झुटला नहीं सका।
आश्रम में दोनों ने जाकर के उनके घावों की सफाई की, उपचार किया, उनका नहलाया धुलाया और उसके पास भरपेट भोजन कराया। तब तक सूरज छुप चुका था, रात्रि होने लगी थी। स्वयं भी बचा कुचा भोजन लेकर के दोनों ने अपने पेट की तृप्ति की। उस रात को दोनों को बड़ी अच्छी गहरी नींद आई और उस गहरी नींद में उनके अंदर का प्रकाश फूट पड़ा। उनके अंदर का प्रकाश फूट पड़ा। ऋषि अनमीश सवेरे उठते हैं और पत्नी के चेहरे को देखते हैं तो पत्नी के चेहरे पर एक तेज छाया हुआ था। स्वयं परमात्मा स्वरूप वो राक्षस की सेवा, मैं नहीं कह रहा कि वो राक्षस नहीं था, परंतु उन्होंने भगवान मान करके उसकी सेवा की थी। स्वयं के विचार की बात कर रहा हूं। यही आत्म ज्योति है, ये जिसके ऊपर जगमगाने लग जाती है उसी का उद्धार कर देती है। जीवन के साथ जुड़े हुए वो पल जो अनुभव के रूप में हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जब उसमें से बुरे वाले पल हमारे ऊपर काम करने लग जाते हैं तो हमारे विचार, दूषित विचार काम करने लग जाते हैं। और जब उन्हीं में वो पल काम करने लग जाते हैं जो हमारी जिंदगी के बेहतरीन पल होते हैं, वो काम करने लग जाते हैं। आप भी जब ध्यान करते होंगे, जब करते होंगे, ध्यान करते होंगे तो कुछ विचार जो स्वभाव में, अनुभव के रूप में छुपे हुए हैं वो जागृत होने लग जाते होंगे। अच्छाई को जागृत किया जाए, अच्छाई को जागृत किया जाए। मैं सबको एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे अपने स्वभाव की ढलाई करनी है। मुझे अपने स्वभाव की ढलाई करनी है। अब जिस रूप में ढलाई करनी है उसी के विचारों को पैदा करिए। जैसे अनमीश ने अन्न का श्राद्ध व्रत चलाने के लिए ज्ञान के साथ ज्ञान को भी पैदा किया और अन्न को भी पैदा किया, परंतु वो अपने लिए नहीं, सदा व्रत चलाने के लिए किया। आदमी की परीक्षा यही है। ये क्या परीक्षा है कि इस संसार के लोभ मोह स्वार्थ भरे संसार में रह करके जहां वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेशना आदमी को सताती है, वहां ईश्वर उसको प्रेरित करे, अच्छे विचार उसको प्रेरित करें। ये परीक्षा है। ध्यान मुद्रा, अगर मेरी बात आपको समझ आई है तो किसी अच्छे अवसर का ध्यान करें। जब आपने अनुभव किया हो अपने जीवन में
उस विचार को पकड़ें, ढूंढें, अपने जीवन में ढूंढें। उस अच्छे विचार को क्रियाशील करें, उन पलों को याद करें। ओ मैं तो अभी आपको बताया 4 बजे का समय, पक्षी जा रहे हैं गंगा नहाने के लिए। उनको देख करके मेरा हृदय भी गदगद, मैं भी उड़ करके उनके साथ गंगा नहाने के लिए चल दिया और उनके साथ उनकी पंक्ति में जाकर के शामिल हो गया। उड़ते उड़ते धर्म की चर्चा, स्वभाव का निर्माण। ऐसे ही अपनी जिंदगी के किसी अच्छे समय को याद करिए। ओ सुंदर विचार। अपनी ज्योति को जलता हुआ देखिए, ज्ञान की ज्योति को जलता हुआ पहचानिए, अंदर से देखिए। चंद्रमा के समान चांदनी बखेरता हुआ आत्मज्ञान, शीतलता प्रदान करता हुआ हृदय। प्रभात बेला, अभी कुछ देर बाद सूर्य निकलने वाला है, ऐसा भाव। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। पंचांग लाना जरा। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं। सूरज निकल आया, दिखने लग गया। तत्सवितुर्वरेण्यं।
तस्य वितुर्वरेण्यं तस्य वितुर्वरेण्यं तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। सारे पेड़ों के फूल खिलने लग गए। मेरा हृदय भी खिलने लग गया। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वभाव बन जाए आपका, धियो यो नः प्रचोदयात्। एक ताजगी को महसूस करिए अपने अंदर। हृदय की कली खिल रही है। नई जिंदगी, नई बहार जीवन में महसूस करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं तस्य वितुर्वरेण्यं तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रखरता, चैतन्यता, अपनी चेतना पर महसूस करिए। सच्ची साधना, अपने जीव की सच्ची साधना, आत्म ज्योति का जागरण,
तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। पांडे जी का संदेश है, आज गंगा दशहरा है। पांडे जी जिस दिन गुरुदेव ने शरीर छोड़ा था उस दिन गंगा दशहरा था, यानी कि गंगा दशहरा के दिन गुरुदेव ने छोड़ा था। बाई दी वे उस दिन 2 जून था। अब की बार गायत्री जयंती 5 जून की है। आप पंचांग देख लेना, 5 जून की गायत्री जयंती है। और सबको योगेश संदेश डाल देना, 5 जून को यज्ञ होगा। हमारी कला तुलसी शक्तिपीठ की स्थापना दिवस भी है, गुरुदेव का महाप्रयाण भी है और गंगा दशहरा भी है। हाँ, वो 5 तारीख का है। तो गंगा दशहरा को ही करेंगे ये सब। और जो बाबा राम तिवारी हैं लाइन पर, वो इसकी पूरी व्यवस्था बना लें। कला तुलसी वालों से संपर्क कर लें और उसकी पूरी व्यवस्था बना लें। 5 जून को वो स्थापना तारीख से नहीं, तिथि से मनाएंगे। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं।